नमस्कार है आप सभी को। और मैं कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ या बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह को पढ़ रहे हैं। ईदगाह कहानी के 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रथम भाग तो सिर्फ लेखक का जीवन परिचय है और दूसरे और तीसरे भाग में हमने कहानी की शुरुआत और उसके जो है आगे का घटनाक्रम पढ़ा है। उस घटनाक्रम के अंतर्गत ये था कि सभी जो गांव का जो दल है वो सभी लोग ईदगाह तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है वहां ईदगाह में पहुंचने के बाद जो नमाज की रस्म जो चल रही थी वो वहां जाके नमाज भी पढ़ते हैं और वहाँ पंक्तिबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो अब उसके आगे का घटनाक्रम क्या है वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो हम पढ़ते हैं भाग 2, जो कि आपकी पुस्तक के अंदर दिया गया है, पृष्ठ संख्या 51 पे। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। चूंकि ग्रामीण दल ये भी जो है उस शहर के ईदगाह वाले स्थान पर पहुंच गया था और यहाँ पे सभी नमाजी हैं नमाज पढ़ रहे थे और बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न हो रहा था। अब जब नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। ईद जो है वर्ष भर का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है इस्लाम धर्म के अंतर्गत, और ऐसे में जब नमाज खत्म हो जाती है तो सभी भाईचारे के साथ एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के साथ है वो अपनी खुशियाँ बांटते हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तो बच्चों के मन में तो पहले से मेला देखने की बड़ी चाव थी और मिठाइयाँ खाने की बड़ी इच्छाएँ थी, और ऐसे में बच्चे अपने बहुत सारे जेबों में पैसे भर भर के आए थे। तो जैसे ही यहाँ पर प्रार्थना से वो आज़ाद हुए तो यहाँ पर वो मेले की तरफ जाने के लिए जो है उनका मन ललचा रहा था, और फिर मिठाई और दुकानों की खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी आक्रमण या अचानक से हमला। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। कि ये ऐसी बात नहीं है कि बालकों के अंदर ही उत्साह था कि हम मेले के अंदर मिठाइयाँ खाएं, खिलौने लें, बल्कि जो ग्रामीण यानी जो हामिद और उसके साथ में उसके गांव से जो भी दल आया था, सभी को रुचिपूर्ण तरीके से मेला देखना था, और ऐसे में उनके अंदर भी वही उत्साह था जैसे बालकों के अंदर मौजूद था। कोई कह रहा था, देखो ये देखो हिंडोला है। हिंडोला मतलब झूला, जो कि मेले के अंदर अक्सर झूले लगाए जाते हैं, गोल घूमने वाला, ऊपर नीचे जो राउंड घूमने वाला। तो हर तरह के हिंडोले हमें मिलते हैं, वहाँ पे झूले मिलते हैं। और वहाँ पर जो है झूले के अंदर कोई 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। जो बड़ा झूला आता है जो कि ऊंचाई पर जाते हैं, जो है रोल रोल घूमता है, तो उसके बारे में कि यहाँ पर उस झूले पर बैठने के लिए 1 पैसा था। ये चरखी है लकड़ी के, हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। एक गोल सीधा गोल घूमने वाला होता है झूला, जिसमें अनेक प्रकार के हाथी घोड़े सब लगे होते हैं, और जो भी बच्चा मन चाह उस स्थान है उसके ऊपर बैठ के वो गोल घूमता है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। कि यहाँ पर उसका मूल्य भी 1 पैसा है, और जो है वो मेले वाला जो जिसका ये झूला लगा रखा है, ये हिंडोले पे बिठाएगा और 25 चक्कर लगवाएगा और 1 पैसा इसका कीमत लगेगी। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। बच्चे हैं जो कि काफ़ी जो है इच्छा से मेले की तरफ आए थे, उनके पास पैसा भी था। तो ऐसे में जो 4 मित्र थे, जिसमें महमूद, मोहसिन और नूरे और सम्मी, ये उस चरखी है, उस चरखी के घोड़ों और ऊँटों पर अपनी अपनी पसंद के जो है जानवरों के ऊपर बैठते हैं। ये सब लकड़ी के जानवर है। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। देखिए हामिद, जो कि एक छोटा सा बालक है, इन सबसे छोटा है, उसके हाथ में सिर्फ मात्र 3 पैसे हैं, और दूसरे बच्चों के पास ज़्यादा पैसे, किसी के पास 15 पैसे थे, किसी के पास 10 पैसे थे, किसी के पास 12 पैसे थे। और उनके अबू जान और अम्मी जान है, तो उन्हें मेले में खर्चने के लिए बहुत सारे पैसे भी दे रखे हैं, और उन्होंने खुद ने भी अपना जो है बचाव के लिए या साल भर से उन्होंने अपना जेब खर्चे वो इकट्ठा कर रखा है, तो वो अपनी मन मर्जी से पैसा खरीद रहे हैं। लेकिन हामिद के पास मात्र 3 पैसे, और हामिद मन ही मन सोच रहा है कि मेरे पास इतने कम पैसे हैं और मैं इसका 1/3 भाग यानी 1 रुपया या 1 पैसा 1 पैसा है, मैं जरा सा चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं कर सकता, यानी मेरा तीसरा भाग है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर आता है बालक का जो जीवन में जो उसके पास अभाव है, उस अभाव ने उसे उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया है। यानी
कहने को तो बालक छोटा है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है बड़े के समान है, वो चल रही है। यानी उसे ये व्यर्थ लग रहा है कि मैं ये पैसा है वो बर्बाद नहीं कर सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। बच्चे हैं, उनके मन में और उमंग है, तो वो झूला खाने के बाद, उतरने के बाद वो खिलौनों की तरफ भागते हैं। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। अब खिलौनों के नाम भी है, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने। बच्चे हैं वहाँ पे, जो मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, रंग बिरंगे खिलौने वहाँ बिक रहे हैं, और सभी बच्चे अपने अपने पसंद के खिलौने के लिए उधर भागते हैं। अब बोला ही चाहते हैं, यानी खिलौने इतने सुंदर तरीके से बनाए हुए कि जैसे ऐसे लगता है जैसे अब बोल ही पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, यानी जो पहरेदार होता है या पुलिस का सिपाही, तो उसने खाकी वर्दी पहन रखी है और उसने ऊपर से लाल पगड़ी भी पहन रखी है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद के लिए चला जा रहा है, जैसे कि अभी अपनी प्रैक्टिस जिसे कह सकते हैं, या ऐसे अभी जैसे फॉर्म में है और वो अपनी ड्यूटी बजाने चला जा रहा हो। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती क्या होता है देखिए, अब ये सिपाही तो आपको समझ में आ गया। भिश्ती जो है ये एक फारसी शब्द है, और फारसी शब्द जिसका बिहिस्त, जिसका अर्थ होता है, बिहिस्त से लिया गया है भिश्ती। और ये बिहिस्त जो शब्द होता है वो, उसका अर्थ होता है जन्नत या स्वर्ग। और ये जन्नत और स्वर्ग क्या है कि प्राचीन काल के समय या पुराने समय में क्या होता था कि लोग प्यास बुझाने को बड़ा ही अच्छा मानते थे, कि अगर किसी की प्यास बुझा ले, किसी को प्यास, यानी कोई किसी के पास जल का अभाव है और अगर वो जल को पिला दें तो उसे जन्नत के समान सुखदायी माना जाता था, या कह सकते हैं कि उसे जन्नत नसीब होगी। तो ऐसे में ये शब्द है वो प्रचलन में आया, और बाद में ये शब्द है बिहिस्त या जन्नत या भिश्ती, इसी से बन गया है। और फिर ये भिश्ती वो होता था जो कि पहले के समय में जब यातायात के साधन नहीं होते थे, तो ये जो है पानी लाने का कार्य किया करते थे और लोगों की प्यास बुझाया करते थे। अर्थात चाहे वो अपना दाम लेकर बुझाओ या चाहे कैसे भी, तो पहले दूर दराज से पानी लाना पड़ता था। लोगों के पास जल सुविधाएं होती नहीं थी, जहाँ दूर से या तो कुओं से लाना पड़ता था या फिर तालाबों से पानी इकट्ठा होना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये भिश्ती शब्द है वो प्रचलन में आया। तो भिश्ती जो है वो पानी पिलाने वाला व्यक्ति होता था और लोगों के लिए पानी उपलब्ध करवाता था। तो यहाँ पर चूँकि ये फारसी भाषा का शब्द है, और फारस के अंदर अगर हम देखें अरेबियन जो प्रदेश है वहाँ पे वैसे भी जल की बहुत कमी है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे पानी का और महत्व था, तो इसलिए उसे जन्नत या जन्नत का दरवाज़ा या जन्नत माना है। तो यहाँ पर भी वो भिश्ती वही होता था। और भिश्ती का स्वरूप कैसा था देखिए, ये खिलौना था, कमर झुकी हुई, यानी बूढ़ा आदमी कह सकते हैं, ऊपर मशक रखे हुए। मशक है जो कि चमड़े का थैला हुआ करता था, चमड़े का थैला हुआ करता है। इस चमड़े के थैले में ही ये काफ़ी बड़ा बनाया जाता था, और इस चमड़े के थैले के अंदर ही पानी भरा जाता था। और ये पानी जैसे वर्तमान में हम टैंकर का उपयोग लेते हैं, ड्रम लगा लेते हैं, ये अभी तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पहले उस समय संसाधन नहीं होते थे। तो चमड़े का थैला बड़ा सा बना दिया जाता था, और फिर उसे गधे पर या जो भी है गाय भैंसा होता था, भैंसे के ऊपर लाद कर उसे लाया जाता था। तो इस प्रकार से ये मशक उसके ऊपर रखे हुए हैं, यानी भिश्ती ने अपनी कमर के ऊपर मशक डाली हुई जो कि पानी से भरी हुई है, और मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, यानी वो जल भरा हुआ है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, यानी भिश्ती प्रसन्न है क्योंकि वो सबकी सेवा में जल ले जा रहा है, और मन ही मन कोई प्रसन्नता का गीत भी गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी है वो लोगों को पिलाना ही चाहता है, उड़ेला ही चाहता है, जैसे अभी खाली कर देना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, तो नूरे को वकील पसंद आ गया है, और नूरे चाहता है कि वो वकील ले लें। और वकील का जो स्वरूप है वो है कि कैसी विद्वता है उसके मुख पर, वकील है जो कि डिग्री है उसके पास, और उसकी बुद्धिमानिता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। काला चौगा, उसने काले वस्त्र जो कोट पैंट होते हैं वो धारण कर रखे, नीचे सफ़ेद अचकन है, और अचकन के सामने बड़े जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर है, और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। अब उसने काना चौगा, चौगा यानी साफा जो सिर के ऊपर धारण करते हैं, तो प्राचीन समय की वेशभूषा है, वर्तमान की नहीं है। और सफ़ेद अचकन, उसने सफ़ेद अचकन है जो झब्बा टाइप होता है वो पहन रखा है, और अचकन के सामने की घड़ी में, जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, यानी उसने चैन भी पहन रखी है गोल्ड की या कह सकते हैं सोने की, और जेब में उसने घड़ी है,
और हाथ में उसके कानून का बड़ा सा पोथा है या पोथी है, यानी कानून की किताब है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जुड़े या फिर केस लड़कर आ रहा है। तो उसकी वेशभूषा के आधार पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही वो जैसे अदालत से बाहर आ रहा है और अभी ही वो कोई बहुत बड़ी बहस करके आया है अदालत में। जैसे एक दूसरे के ग्रुप जो बने होते हैं, आमने सामने के वकील है, वो एक दूसरे से अपनी जिरह करते हैं और अपने अपने जो मुवक्किल होते हैं उनको जिताने का प्रयास करते हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। तो बच्चों के पास पैसे थे, मोहसिन के पास, सम्मी के पास, नूरे के पास, महमूद के पास, तो उन्होंने अपने अपने पैसों से खिलौने खरीदे हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब हामिद के पास तो पैसे हैं नहीं कि वो इतने सारे पैसे यहाँ पे उड़ा दे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? हामिद का मन कचोट रहा है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। अब वो मन ही मन सोच रहा है कि खिलौने तो मिट्टी के बने हुए हैं और हाथ से नीचे गिर गए तो ये टूट जाएंगे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए कि मिट्टी का है, और ऊपर से इसके ऊपर जल की बूंदें लग जाए या पानी गिर जाए तो इसका रंग भी खराब हो जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम का? तो हामिद है वही उम्र से पहले परिपक्व हो गया है और वो काफ़ी सोच विचार कर सोच रहा है कि मैं ऐसे खिलौने लेकर भी क्या करूं कि ये तो गिरेगा तो टूट जाएगा, पानी गिरेगा तो कलर है इसका रंग खराब हो जाएगा, और फिर वो हाथ में लेकर ऐसे खिलौना का क्या करेगा। यानी हामिद को ऐसा लग रहा है कि वो इस खिलौने में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। यानी अब बच्चे हैं, खुश हैं क्योंकि उन्होंने खिलौने खरीद लिए हैं, तो अपनी अपनी जो है डींगे हाँक रहे हैं। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा, यानी बंदूक से सीधा क्या करेगा, फायर करेगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमे लड़ेगा। और इस प्रकार बच्चे हैं अपने अपने खिलौने को देखकर प्रसन्न हैं और उसके बारे में मन ही मन अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं कि हमने बहुत सही है वो चूज़ किया है, या कह सकते हैं बहुत सही तरीके से अपने अपने खिलौने खरीदे हैं, और उसके लिए फिर वो मन में कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, लेकिन हामिद है वो अब उसका बच्चा मन है, लेकिन वास्तव में वो निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि खिलौने तो बड़े सुंदर है, लेकिन फिर भी वो उनके सामने दिखावे के तौर पर निंदा करता है। मिट्टी की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, यानी तुम्हारे खिलौने मिट्टी के हैं और गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन ललचाई आँखों से खिलौनों को देख रहा है, लेकिन बालक मन है उसका, तो वो बच्चों की जो है खिलौनों की तरफ देख भी रहा है क्योंकि उसका मन भी चाहता है कि वो इन खिलौनों को हाथ में लें, देखें और उनको छुएं, और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। वो अपने दोस्तों के पास खड़ा है, वो खिलौनों की तरफ उसके हाथ है वो झपटते हैं, लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते क्योंकि सभी बालक हैं, सभी ने ताजे ताजे खिलौने जो है खरीदे हैं। तो ऐसे में हामिद ने जब उनकी खिलौनों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उन्होंने अपने खिलौने अपनी तरफ खींच लिए। विशेषकर अभी ये नया शौक है, हामिद ललचाता रह जाता है, हामिद कुछ नहीं कर पाता, बच्चे उसको खिलौने हाथ में नहीं देते हैं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, सभी मिठाइयों की तरफ जाते हैं और सभी भागे चले जाते हैं क्योंकि मिठाइयों की को देखकर उनका जो है जीभ पर पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, और ऐसे में सब मिठाइयों की तरफ भागते हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, रेवड़ियाँ जो कि तिल से बनी हुई होती है, तिल की छोटी छोटी जो है टॉफ़ियाँ या गोलियाँ टाइप बनाई जाती है, अंदर शक्कर होती है, उसके ऊपर तिल लगे होते हैं। किसी ने गुलाब जामुन जो कि बच्चों की मनपसंद मिठाई है, किसी ने सोहन पपड़ी या सोहन हलवा लिया है, और सभी मज़े से और चाव से खा रहे हैं। चाहे वो महमूद हो, मोहसिन हो, नूरे हो या सम्मी हो, सभी ने अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ ली, सब खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, हामिद के पास पैसा नहीं है तो हामिद उनकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए हामिद उनके टोले से बेचारा खुद को अलग महसूस कर रहा है। अभागे के पास 3 पैसे तो है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। फिर वो कह रहा है कि उसके मन में भी ख्याल आता है कि मैं भी कुछ लेकर खा लूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि मेरे पास तो 3 पैसे ये मैं खाकर क्या करूँगा। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है, यानी रेवड़ी ले जा। हामिद को संदेह हुआ कि ये केवल क्रूर विनोद है, यानी बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाने वाला ये मजाक किया गया है जिसमें उसका जो है उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। मोहसिन इतना उदार नहीं है, यानी इतना दिलदार नहीं है कि वो उसके ये कह दे कि तू जा रेवड़ी ले ले और खा ले, लेकिन ये जानकर भी उसके पास जाता है। लेकिन वो बच्चा है इसलिए मन ललचा जाता है, शायद उसे लगता है कि रेवड़ी दे देगा तो वो जाता है। मोहसिन दोनों में से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है, दोनों यानी जो उसके पास कागज़ का जो भी जिसमें रेवड़ियाँ डाली होगी, तो हाथ बढ़ाता है, हामिद हाथ फैला देता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। नूरे
महमूद और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, यानी वो सहम सा जाता है। उसे लगता था कि उसका दोस्त है इसलिए उसको रेवड़ी जरूर खिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हामिद फीका सा पड़ जाता है बेचारा। मोहसिन, अच्छा आपकी ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। यानी वापस वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आपकी ले जा। हामिद जो है थोड़ा सा स्वाभिमान रखते हुए कहता है कि रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? यानी तुम्हारे पास पैसे तो है लेकिन बहुत कम पैसे, तू क्या क्या खरीदेगा? महमूद, हमसे गुलाब हलवा ले जा। हाँ हामिद, मोहसिन तो बदमाश है, वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है? कौन बड़ी नेमत यानी ऐसा कौन सी बड़ी बात है या कौन सा बड़ा आशीर्वाद है कि वो मिठाई नहीं मिले तो कुछ भी हो जाएगा? तो कहता है मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है? किताब में इसकी खूब बुराइयां लिखी होती है कि किताब में मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, बहुत सारी बुराइयां उसके बारे में किताबों में लिखी आती हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते या क्यों नहीं निकालते हो? तो उसके मित्र उसे कह रहे हैं कि जब हमारी तरफ ललचाई आंखों से देख रहा है तो अपने पैसे निकाल खर्च कर ले। महमूद, दोस्त है उसका मजाक उड़ाते कहते हैं हमें सब पता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर ये खाएगा। तो बच्चों में कई बार चालाकी वाला स्वभाव भी होते हैं, तो महमूद ये सोचता है कि हामिद है वो चालाकी कर रहा है और बाद में जब सबके पैसे खर्च हो जाएंगे तो वो चिड़ा चिड़ा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें आती है आगे लोहे की चीज़ों की। अब लोहे की चीज़ें वहाँ बिक रही है जिसमें कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट यानी एल्यूमिनियम कि वहाँ पे कुछ चीज़ें बिकवाली के लिए आई हुई है, तो कुछ लोहे की चीज़ें हैं, कुछ गिलट यानी एल्यूमिनियम की कुछ चीज़ें हैं जिसमें बर्तन धोने वगैरह है, और कुछ नकली गहनों की। नकली गहने जो लड़के लड़कियाँ पसंद करते हैं या लड़कियाँ पसंद करती है, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। अब ये बच्चे जो महमूद, मोहसिन, नूरे, समी, इनको यहाँ पे कोई अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे उनके खाने पीने की खिलौने की कोई चीज़ नहीं थी, तो वो आगे बढ़ गए। सब आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हामिद लोहे की दुकान पे रुक जाता है। वहाँ पे बहुत सारे चिमटे रखे हुए हैं, जो चिमटा जो कि रोटी बनाने के काम में आता है। हम रसोई में अपना चिमटा रखते हैं, ये इस तरह से चिमटा होता है, तो रसोई में रोटी सेकने के लिए चूल्हे के आसपास भी काम आता है। तो इस प्रकार से चिमटा वहाँ पे है और उसे ख्याल आया, हामिद को, छोटा सा बच्चा वहीं रुक जाता है चिमटे को देखकर। उसके मन में एकदम से दिमाग में एक ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, यानी उसके घर की उसे याद आई कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती है तो उसके हाथ में चिमटा नहीं है या चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती तो हाथ जल जाता है, यानी दादी बूढ़ी है, उसे ढंग से दिखाई नहीं देता है। रोटियां बनाती है अपने दादी पोते के लिए, तो ऐसे में उसे दिखाई नहीं देता है। अक्सर उसके हाथ है वो कोयलों से, चूल्हे से जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी। उसे अपनी दादी का ख्याल आया, यानी बच्चा मेले में है, भीड़ में है, दोस्तों के साथ में है, लेकिन फिर भी उसका ख्याल में कौन है? उसके दिमाग में दादी है, क्योंकि उसे दादी का ख्याल आ रहा है, क्योंकि वो दादी से बहुत प्रेम करता है। ऐसे में उसे दादी का ख्याल आया और उसने सोचा कि वो चिमटा ले जाएगा और दादी को दे देगा तो दादी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, फिर उनकी अंगुलियाँ कभी नहीं जलेगी। यानी फिर जब वो रोटी बनाएगी तो उसकी उस आग से उनकी अंगुलियाँ नहीं जलेगी। और वापस महमूद जो है बड़े व्यक्ति की तरफ सोचता है कि घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, यानी फालतू में पैसे खराब हो जाएंगे, खिलौने टूट फूट गए तो कुछ मतलब नहीं है। जरा देर की तो खुशी है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। यानी उनके जो छोटे भाई बहन जो मेले में नहीं आए वो बच्चे हैं, वो खिलौने ले लेंगे और उससे ले लेके तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, हम मन ही मन सोच रहा है कि चिमटा बहुत काम की चीज़ है। और वो काम की चीज़ के लिए देखो प्रश्न यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि चिमटा तवे से रोटियाँ तवे से उतार सकता है, चूल्हे में सेक सकता है, अगर कोई आग मांगने आए तो चटपट है चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे सकता है। अम्मा बेचारी कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, इतने पैसे उसे कहाँ मिलते हैं कि अम्मा को कहाँ फुर्सत है कि वो 6 कोस चल कर वो इधर सामान लेने के लिए इधर आए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हामिद एक गरीब परिवार से है, तो उसे पता है कि इतने पैसे उसके घर में नहीं है। रोज़ हाथ जला लेती है, बूढ़ी अम्मा है इसलिए रोज़ जब भी रोटी बनाती है हाथ जला देती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए, लेकिन
सबील और वो सब सबील पर एक के बाद एक सब शरबत पी रहे हैं। वो सब शरबत पीने के लिए चले गए जहाँ पे शरबत वाला शरबत बना रहा है। देखो सब कितने लालची है। हामिद मन ही मन सोचता है कि सब कितने लालची, अकेले अकेले ही खा पी रहे हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई भी काम करने को कहा तो पूछूंगा कि खाए मिठाइयाँ, आप ही मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही की जबान चटोरी हो जाएगी। और जब घर से पैसे चुराएंगे तो मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी रहती है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखकर ही दौड़कर मेरे हाथ में से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं मुझे देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव की में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़ों की दुआएं यानी उसकी दादी माँ उसे आशीर्वाद देगी। और जब अम्मा उसे आशीर्वाद देगी तो कहते हैं कि जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है बहुत जल्दी फलता फूलता है और तुरंत वो आशीर्वाद लगता है, यानी सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन या महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, यानी घमंड दिखा रहे हैं अपने पैसे का और मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा कि मेरी अम्मा जो मुझे दुआएं देगी और फिर मेरे अब्बू और अम्मी जान आएंगे तो फिर मेरे पास भी पैसा होगा, तो मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा, मैं भी इनको घमंड दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। फिर मैं भी बताऊंगा कि अब ये खिलौने खेले और मिठाइयाँ खाएं। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ कि मैं तो खिलौने से नहीं खेलता, मैं क्यों किसी का घमंड बर्दाश्त करूँ। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मा भी तो आएगी ही। और वो उम्मीद मैं कि जब दुआएं देगी तो उसकी अम्मा अब्बू है वो आएंगे, उसके साथ बहुत सारे आशीर्वाद, उसके लिए ढेर सारी चीज़ें लेके आएंगी। और फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे क्या, यानी महमूद है, आशावान है कि समय के प्रति कि उसके अब्बू जान और अम्मी आएगी और बहुत सारे खिलौने लेके आएगी। तब मैं अपने इन दोस्तों से पूछूंगा कि तुम्हें कितने खिलौने चाहिए। एक एक को टोकरियां भर के खिलौने दे दूंगा, यानी मेरी अम्मी और अब्बू लेके आएंगे तो मैं उसे बहुत सारे उन दोस्तों को खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यानी मैं उन्हें सिखाऊंगा कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है, मित्रों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है, मैं उनको सिखाऊंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा कर खाने लगे, कि मैं इनकी तरफ छोटा व्यवहार नहीं करूँगा, घटिया व्यवहार नहीं करूँगा कि रेवड़ियाँ ले के दूसरे दोस्तों को यानी मुझे चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। और हामिद फिर वापस सोचता है कि मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, किसने तो चिमटा ले लिया, मेरी बला से हंसने दो। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है, और उसने दुकानदार कि यहाँ जो चिमटे देख रखे थे उस चिमटे के आधार पर उसने पूछा कि ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई आदमी साथ नहीं देखकर पूछा कि तुम्हारे काम का नहीं है जी, यानी उसे लगा कि बच्चा है गलती से इधर आ गया है और बच्चे हैं आमतौर पे खिलौने मिठाइयाँ ये खाते हैं। लेकिन जब उसने पूछा कि ये चिमटा कितने का तो उसने कोई आदमी नहीं देखकर सीधा जवाब दिया कि तुम्हारे काम का नहीं है बेटा, बिकाऊ है क्यों नहीं, कि भाई बिकाऊ है तो बताओ, तुम बेचने के लिए लाए हो तो बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। तो वो दुकानदार जवाब देता है कि बिकाऊ है इसलिए तो यहाँ दुकान पे लेकर आए हैं या इस मेले में लेकर आए हैं। तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, मतलब कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि दुकानदार ने 6 पैसे की बोली है वो उसकी बताई है। ठीक बताओ, ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने छोटे बच्चे को देखकर ये कहा कि चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और उसने कहा कि 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। अब उसे पता है कि शायद दुकानदार उसे डांटेगा, चिल्लाएगा, तो वह कहते हुए आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, यानी डांट न सुने कि कहीं उस पर चिढ़ न जाए। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ न दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा जैसे कि मानो बंदूक है। शान से करता हुआ संगियों के पास आया। संगी यानी जो उसके साथ ही खड़े थे, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, इनके पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। और फिर वो सुनना चाहता था कि उसके जो दोस्त हैं वो चिमटे के बारे में अपनी क्या क्या राय देते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिश्ती जमीन पर गिरा दो।
सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। और फिर वो अपने चिमटे का महत्व दिखाते हुए कहता है कि देखो, उसने अपनी ज़मीन पे पटका और कहा कि तुम भी अपना भिश्ती ज़मीन पे गिराओ तो तुम्हें पता चले कि कौन मजबूत है। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मजीरे का काम भी ले जा सकता हूँ, और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान भी निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए वो मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। और फिर वो अपने चिमटे की तारीफ करता है कि मेरा तो बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शम्मी ने खंजरी ली थी। शम्मी खंजरी जो कि बजाने का कह सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, खंजरी ली। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। तो उसने कहा कि वो बड़ा प्रभावित हो गया चिमटे की बात को। उसने कहा मेरी खंजरी से बदलोगे? तो उसने कहा कि 2 आने की है, मैं तुम्हें खंजरी दे देता हूँ, तुम मुझे चिमटा दे दो। तो अब हामिद उसका मजाक उड़ाएगा। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, यानी उसे ज़रूरत नहीं थी खंजरी की। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, यानी मेरा चिमटा है खंजरी के पेट में घुस जाएगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जो खंजरी जो होती है वो इस प्रकार से होती है और उसका ये बीच का भाग है वो चमड़ा लगा होता है। तो वो कह रहा है कि अगर इधर चिमटे ने मार दी तो ये खंजरी है फूट जाएगी, बस एक चमड़े की झिल्ली तो लगी हुई जिसके कारण ये ढब ढब बोलती है। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर खड़ा रहेगा। यानी कि चमड़ा है वो पानी लगने से जल्दी खराब हो जाता है। और फिर हामिद अपने चिमटे की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में और तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। यानी चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे उसे आग में डाल दो तब भी चिमटा वैसा का वैसा रहेगा, चाहे उसे पानी में डाल दो, पड़ा रहने दो, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और चाहे तूफान आ जाए तब भी वो एक जगह डटा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। छोटे छोटे बच्चे और हामिद के बात करने का तरीका, सभी ने चिमटे की बातों को सुना और चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरें? सभी ने पैसे खर्च कर लिए, किसी ने सब मेलों में उड़ा दिए, मिठाइयाँ खा करके, झूले खा करके और भी कई चीज़ें खरीद कर, शरबत पी कर। तो अब पैसे किसके पास है? फिर मेले से दूर भी तो निकल आए हैं, अब वो घर की तरफ जा रहे हैं, मेले से काफ़ी बाहर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, यानी कब से समय है वो आगे निकल चुका है और धूप है वो तीव्र गति से बह रही है, तेज हो गई है और सबको घर पहुंचना है, यानी धूप से पहले ताकि जो है वो बीमार न पड़े या समय पर जो है पहुंच जाए। और वैसे भी हामिद ने भी जूते नहीं पहन रखे थे। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप रे, बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। अब सभी को चिमटे का महत्व समझ में आ रहा था, लेकिन अब वो अब्बू जान से कहे कि हमको भी चिमटा लेना है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब समय आगे निकल चुका था और मेले से वो काफ़ी बाहर भी निकल आए थे, उनके खुद के पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। हामिद है बड़ा चालाक, और वो कहते हैं कि हामिद बड़ा चालाक है, इसीलिए इसने अपने पैसे हैं वो बचा रखे थे। तो आज का हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, इसके आगे बाद में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि कहानी आपको समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।